Hey guys, कैसे हैं आप सब? I hope you all are doing great. I'm Madiha. I'm a PhD in chemistry and I make videos all about beauty, skincare and self-care. आज की वीडियो में I'm going to do a skincare Q&A session. Usually मैं हर ट्यूसडे को न्यू वीडियो अपलोड करती हूँ, लेकिन इस वीक मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला वीडियो रिकॉर्ड करने का. So I asked you guys to send me your skincare questions so that we can do a quick Q&A सेशन. और आप लोगों ने मुझे इतने ज़्यादा क्वेश्चन सेंड किए हैं, मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर ऑल योर लव एंड थैंक यू सो मच फॉर ट्रस्टिंग मी फॉर योर स्किन केयर एडवाइस. मैं कोशिश करूंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा सवालों का जवाब दे दूं, लेकिन मेरे पास आज बहुत ही लिमिटेड टाइम है रिकॉर्डिंग करने के लिए. सो लेट्स सी हाउ मेनी आई कैन डू. तो पहले उन सवालों से स्टार्ट करते हैं जो आपने मुझे यूट्यूब पे सेंड किए हैं. और पहला क्वेश्चन है, प्लीज रिकमेंड अ प्रोडक्ट दैट कंटेन्स सिरामाइड्स एंड इज अंडर 1300. डर्मावे ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर फ्रॉम जेन फॉर्म. उसके अंदर सिरामाइड्स भी हैं, नाइसिमाइड भी है और भी काफ़ी अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं और वो आई थिंक आपको 600 रुपीज़ का मिल जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज सजेस्ट मी अ गुड सन ब्लॉक. आई सा योर सन ब्लॉक वीडियो बट couldn't decide which sunblock is best for my sensitive, oily, acne prone skin. Please suggest me. अतिका, क्योंकि आपकी स्किन सेंसिटिव है, ऑयली है, एक्नी प्रोन है, इसलिए बेस्ट आपके लिए ये है कि आप मिनरल सनस्क्रीन यूज़ करें और केमिकल सनस्क्रीन्स को अवॉइड करें. और वीडियो के अंदर जो मैंने सनस्क्रीन्स रिकमेंड की थी उनमें न्यूट्रोजीना जिंक शेयर सनस्क्रीन इज़ अ मिनरल सनस्क्रीन, आप वो यूज़ कर सकती हैं. इसके अलावा सुपर ग्रुप की सनस्क्रीन्स बहुत अच्छी हैं, मैट फिनिश देती हैं. इट कॉस्मेटिक्स की सनस्क्रीन्स बहुत अच्छी हैं और वो टिंटेड होती हैं, आप उनको एज ए फाउंडेशन भी यूज़ कर सकती हैं. और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करती हैं तो मैंने कुछ दिन पहले ही बहुत सारी सनस्क्रीन्स की रिकमेंडेशंस अपनी स्टोरीज पर दी थी और वो हाईलाइट्स में सेव्ड हैं, आप उनको भी चेक कर सकती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई हैव यूज्ड द ऑर्डिनरी lactic acid, AHA, BHA peel and 30% vitamin C suspension but they didn't affect and improve my skin. What is the reason? सबसे पहले तो ये कि मैं the ordinary AHA, BHA peel की ज़्यादा फेवर में नहीं हूँ. वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग केमिकल है और वो बहुत कम लोगों को सूट करता है, सबके लिए नहीं बना. और सेकेंड प्रोडक्ट जो आपने मेंशन किया है वो है 30% विटामिन सी सस्पेंशन, वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और बहुत इची है. एक रिक्वेस्ट आपसे करूंगी कि जब आप क्वेश्चन सेंड करें तो प्लीज़ पूरी डिटेल सेंड किया करें. आपकी स्किन टाइप क्या है, आपका गोल क्या था, आप क्या अचीव करना चाहते हैं, फिर सवाल का जवाब देने में थोड़ी आसानी हो जाती है. बिकॉज हेयर यू जस्ट सेड दैट दे डिडंट इम्प्रूव माई स्किन, सो आई डोंट नो व्हाट डू यू वांट टू इम्प्रूव इन योर स्किन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मोस्ट सनस्क्रीन्स ब्रेक मी आउट, एनी एडवाइस टू कंट्रोल इट. अगर सनस्क्रीन आपको ब्रेकआउट काज कर रही है तो इट मीन्स यू आर नॉट यूजिंग अ गुड सनस्क्रीन. यू नीड टू इन्वेस्ट इन अ गुड सनस्क्रीन फार्मूला. या फिर ब्रेकआउट की कोई और रीजन होगी, क्योंकि सनस्क्रीन्स बिल्कुल भी ब्रेकआउट कास्ट नहीं करती. एंड यू शुड आल्सो चेक आउट द एक्सपायरी डेट ऑफ योर प्रोडक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैन यू गिव अ ब्रीफ गाइड ऑन हाउ टू रीड इंग्रेडिएंट्स. आई हैव ऑनेस्टली लर्नड अ लॉट फ्रॉम यू एंड हाउ यू रीड द इंग्रेडिएंट्स, बट अ जर्नल ओवरव्यू वुड बी रियली हेल्पफुल. थैंक यू सो मच फॉर द अप्रिसिएशन. मैं ये कहूँगी कि मेरे लिए इंग्रेडिएंट्स अंडरस्टैंड करना इसलिए भी ज़्यादा ईजी होता है क्योंकि मेरा बैकग्राउंड केमिस्ट्री का है और मुझे उनके नेम्स से उनके फॉर्मुलेशन का अंदाज़ा हो जाता है, उनके स्ट्रक्चर्स का मुझे पता होता है, किस कंपाउंड, कौन सा कंपाउंड किस केमिकल कैटेगरी से बिलोंग करता है. तो उसके साथ मेरे लिए फॉर्मुलेशन को और प्रोडक्ट को समझना बहुत आसान हो जाता है. लेकिन ऑब्वियसली सबको इतनी डिटेल में नहीं पता होता, सबका मेजर केमिस्ट्री नहीं होता. तो मैं कोशिश करूँगी कि एक जर्नल वीडियो बनाऊँ जिसके अंदर मैं आपको कुछ जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं जो ऑलमोस्ट सबको अवॉइड करने चाहिए उनके बारे में बता दूँ कि अगर आप किसी भी प्रोडक्ट के अंदर ये वाले इंग्रेडिएंट्स देखें तो आप उसको अवॉइड करें. आई होप कि ये सबके लिए हेल्पफुल होगा. अगला क्वेश्चन दो पार्ट्स में है. माई स्किन इज ऑयली बट व्हेन आई वॉश माई फेस इट बिकम्स ड्राई, देन आई हैव टू अप्लाई मॉइस्चराइजर बट आफ्टर अप्लाइंग इट माई फेस बिकम्स अगेन ऑयली आफ्टर सम टाइम. प्लीज गिव सम सजेशन टू स्टॉप दिस प्रॉब्लम. ओके, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी स्किन ऑयली है और जब आप फेस वॉश करती हैं तो वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है. पहला रीज़न इसका ये हो सकता है कि आपका जो फेस वॉश है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, उसके अंदर काफ़ी हार्श सर्फेक्टेंट्स हैं जो आपकी स्किन से सारा ऑयल खींच लेते हैं और आपकी स्किन ड्राई हो जाती है. देन आई हैव टू अप्लाई मॉइस्चराइजर. मॉइस्चराइजर आपको हर सूरत में अप्लाई करना चाहिए. मॉइस्चराइजर सबके लिए होता है, बेशक आपकी स्किन ऑयली है या ड्राई है. ऑयली है तो थोड़ा लाइट वेट जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज करें और ड्राई है तो थोड़ा थिक मॉइस्चराइजर यूज करें. बट आफ्टर अप्लाइंग इट बिकम्स ऑयली अगेन. ओके, मॉइस्चराइजर अप्लाई करने के बाद आपकी स्किन फिर ऑयली फील करती है. उसकी वजह यह है कि आपकी स्किन ऑयली है लेकिन आपकी स्किन डिहाइड्रेटेड भी है और वो इसलिए क्योंकि आप जो स्किन केयर प्रोडक्ट्स यूज कर रही हैं वो आपकी स्किन को ड्राई कर रही हैं, वो बहुत ज़्यादा हार्श हैं. यू नीड टू यूज़ जेंटल स्किन केयर प्रोडक्ट्स, स्पेशली जेंटल फेस वॉश. उसके साथ आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट नहीं होगी.
आई हैव अ वीडियो ऑन दिस टॉपिक जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि ऑयली स्किन भी डिहाइड्रेटेड हो सकती है और इसके क्या रीजंस होते हैं और उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। मैं उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दूंगी, यहाँ पर भी लिंक डाल दूंगी, उस वीडियो को ज़रूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टू डू विद ओपन पोर्स प्लस आई यूज रेटिनॉल फॉर एक्ने डेली बट टिल नो बेनिफिट्स, इट्स 0.02%। पोर्स के लिए आप नाइसिनामाइड यूज कर सकते हैं। नाइसिनामाइड इज वेरी गुड टू मिनिमाइज द अपीयरेंस ऑफ पोर्स। एंड सेकेंडली रेटिनॉल को 8 से 12 हफ्ते लगते हैं रिजल्ट्स शो करने में। आई एम नॉट श्योर आप कितने अरसे से यूज कर रही हैं, लेकिन आई वुड सजेस्ट यू टू कीप यूजिंग इट कंटिन्यूसली एंड होपफुली यू विल सी सम रिजल्ट्स आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम। बेस्ट पाकिस्तानी सनस्क्रीन्स अफोर्डेबल। आई विश कि इसका आंसर इतना आसान होता, लेकिन जितने भी अभी तक मैंने पाकिस्तानी ब्रांड्स रिव्यू किए हैं उनमें से 1 या 2 के अलावा और कोई भी सनस्क्रीन नहीं बनाती। जेनफॉर्म की कुछ सनस्क्रीन्स हैं जो मैंने रिकमेंड की थी अपनी रिव्यू वीडियो में, जिसमें मैंने जेनफॉर्म के प्रोडक्ट्स को रिव्यू किया था। आप वो वीडियो चेक करें, आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सनस्क्रीन एंड सनब्लॉक? कोई डिफरेंस नहीं है, एक ही चीज़ है। प्लीज शेयर सम गुड क्रीम्स फॉर ड्राई हैंड्स एंड फीट। तो हाथों और पैरों का ये है क्योंकि हम बहुत ज़्यादा वॉश करते हैं तो हमारे हाथ और पाँव बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं और हम रेगुलरली इतना ज़्यादा मॉइस्चराइज करते नहीं हैं हाथों को और पैरों को जितना हमें करना चाहिए। दिन में 4-5 दफ़ा तो हर कोई हैंड वॉश करता ही है, लेकिन हर दफ़ा हैंड वॉश करने के बाद हम मॉइस्चराइज़र नहीं अप्लाई करते, तो उससे हमारे जो हाथ हैं ड्राई हो जाते हैं। मॉइस्चराइज़र का काम यही होता है कि जो मॉइस्चर है आपकी स्किन का उसको ट्रैप करके रखे ताकि आपके हाथ और पाँव सॉफ्ट रहें। इसका बेस्ट हल ये है कि आप गीले हाथों के ऊपर मॉइस्चराइज़र लगाएं। हैंड वॉश करने के बाद उसको टॉवल से ड्राई मत करें, गीले हाथों के ऊपर मॉइस्चराइज़र लगाएं और फिर अगर पॉसिबल हो तो कॉटन के ग्लव्स पहन लें थोड़ी देर के लिए, आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए। ये इवनिंग में आपके लिए करना ज़्यादा इजी होगा। नाइट टाइम रूटीन जब आप करते हैं तब थोड़ी देर के लिए हैंड और फीट रूटीन भी कर लें और पैरों पे सॉक्स पहन लें। उससे ये होता है कि मॉइस्चर सारा आपकी स्किन के अंदर ट्रैप हो जाता है और आपके हाथ पाँव सॉफ्ट हो जाते हैं। और क्रीम्स के लिए ऐसे प्रोडक्ट यूज़ करें जो थोड़े थिक हों, जिनके अंदर हैवी एमोलिएंट्स हों। फॉर एग्जाम्पल दिस सीरावी मॉइस्चराइजिंग क्रीम, ये काफ़ी थिक होती है तो ये हाथों के लिए बेस्ट है। और पैरों के लिए भी आप ये यूज़ कर सकते हैं। पैरों के लिए आप वैसलीन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ी सी चिपचिपी सी होती है, थोड़ी स्टिकी होती है, तो वो हाथों पे इतनी कंफर्टेबल फील नहीं होती। पाँव पे आप वैसलीन भी रात के टाइम यूज़ कर सकते हैं या कोई थिक एमोलिएंट, कोई मॉइस्चराइजिंग क्रीम जिसके अंदर हैवी एमोलिएंट्स हों, ऑक्लूसिव्स हों, वो यूज़ करें। एक्ने स्कार्स एंड पिगमेंटेशन, आपने मेरी वीडियो नहीं देखी ना, मैं यहाँ पर लिंक कर दूंगी, वो वीडियो देखें। सम टाइम अगो माई स्किन वाज क्लियर एंड नीट बट नाउ पोर्स आर अपीयरिंग, आई एम 25, वेरी वरीड। जब हम टीन एज में होते हैं तो हमारी स्किन बहुत टाइट होती है, इलास्टिक होती है, 14-15 दिन के बाद रिन्यू करती है, तो हमारी स्किन में पोर्स इतने नज़र नहीं आते। पोर्स सबके होते हैं लेकिन टीनेज में वो इतने विजिबल नहीं होते। जैसे जैसे हम एज करते हैं आपकी स्किन की इलास्टिसिटी कम होना शुरू हो जाती है। स्पेशली अगर आप सनस्क्रीन नहीं यूज़ कर रहे, अपनी स्किन को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे, अच्छे स्किन केयर रूटीन नहीं है आपकी, तो आपकी स्किन आहिस्ता आहिस्ता अपनी इलास्टिसिटी लूज़ करना स्टार्ट कर देती है, ड्राई होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से आपके पोर्स का साइज थोड़ा बड़ा लगने लग जाता है। बिकॉज यू आर नॉट 25 years old, so this is the best time to include a vitamin A product in your skin. Vitamin A is best to boost collagen production and to increase elasticity in your skin. अभी से आप विटामिन ए अपनी स्किन केयर रूटीन में शामिल कर लें तो आपकी स्किन आहिस्ता आहिस्ता फ्रेश लगना शुरू हो जाएगी, पोर्स का साइज मजीद इंक्रीज नहीं करेगा। हाउ टू फेड ओल्ड चिकन पॉक्स स्कार्स, आई एम गोइंग टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसके लिए आपको प्रोफेशनल ट्रीटमेंट लेनी पड़ेगी। प्लीज़ इसको घर पे ट्राई करने की कोशिश ना करें। द ओनली प्रोडक्ट दैट कैन हेल्प यू अ लिटिल बिट विद दिस इज़ अ विटामिन ए सीरम और विटामिन ए क्रीम। उसके साथ थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट आ सकती है, लेकिन अगर कम्प्लीटली रिमूव करनी है तो उसके लिए आपको किसी प्रोफेशनल की, किसी डर्मेटोलॉजिस्ट की हेल्प लेनी पड़ेगी। इसके लिए डिफरेंट ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं लाइक माइक्रो नीडलिंग, केमिकल पील्स और इसके अलावा लेज़र ट्रीटमेंट्स होती हैं। तो ये आप घर पे ट्राई करने की कोशिश ना करें क्योंकि आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। बेस्ट वे इज टू डू इट विद द हेल्प ऑफ अ डर्मेटोलॉजिस्ट। टेल मी द सॉल्यूशन ऑफ एक्ने स्पॉट्स, आई यूज अ लॉट ऑफ मेडिकेटेड क्रीम्स रिकमेंडेड बाय डर्मेटोलॉजिस्ट। अपना डर्मेटोलॉजिस्ट चेंज करें और मेरी हाइपर पिगमेंटेशन वाली वीडियो देखें, उसमें आपको एक्ने मार्क्स रिमूव करने की बहुत सारी टिप्स मिलेंगी। इट्स ओके इफ आई डोंट यूज स्क्रब ऑन द फेस एंड जस्ट अप्लाई मेंडेलिक सीरम ऑन फेस फॉर एक्सफोलिएशन वंस अ वीक। मेंडेलिक एसिड सीरम का पर्पस एक्सफोलिएशन ही होता है। आपको फिजिकल स्क्रब और मेंडेलिक एसिड दोनों यूज करने की जरूरत नहीं है, यू कैन जस्ट यूज मेंडेलिक एसिड सीरम। फेस पे कोकोनट ऑयल क्यों नहीं यूज करना चाहिए? क्योंकि ये कोमिडोजेनिक होता है,
इसका मतलब ये है कि ये आपके पोर्स के अंदर जाता है और वहाँ जाके फंस जाता है और फिर ये आपके पोर्स को क्लॉग कर देता है और उसके साथ फिर आपको एक्नी हो जाते हैं। इस वजह से बेहतर है कि कोकोनट ऑयल ना लगाएं। आई वेयर मास्क रेगुलरली एंड देयर आर सो मच पिंपल्स ऑन माई नोज, गेसिंग इट्स बिकॉज ऑफ मास्क। इनको मास्क नहीं कहते हैं, एक नई टर्म है जो कोविड की वजह से हमें सुनने को मिली है। सब इस चीज़ से इफेक्ट नहीं होते, लेकिन जिनकी स्किन थोड़ी सेंसिटिव होती है उनको ज़रा ज़्यादा फेस करना पड़ता है। कोशिश करें कि मास्क डेली चेंज करें, मेकअप कुछ अर्से के लिए मत यूज़ करें, सैलिसाइलिक एसिड बेस्ड फेस वॉश यूज़ करें ताकि जो भी बैक्टीरिया वगैरह आपकी स्किन पर एक्ने काज कर रहे हैं उनको सैलिसाइलिक एसिड से ख़त्म किया जा सके। आई हैव टू मच फेशियल हेयर बट कैन नॉट अफोर्ड लेज़र, व्हाट टू डू। अगर आपको वैक्स सूट करती है तो आप वैक्स कर सकती हैं। वैक्स मुझे सूट नहीं करती, मैं बहुत सारे और लोगों को जानती हूँ जिनको वैक्स सूट नहीं करती, तो ये आपको ट्राई करके देखना पड़ेगा आपको सूट करती है या नहीं। अगर वैक्स भी आपने नहीं करनी तो आप रेजर्स यूज़ कर सकती हैं। वो मर्दों वाले रेजर्स नहीं यूज़ करने जो वो शेप के लिए यूज़ करते हैं, जो आईब्रो रेजर्स होते हैं ना वो यूज़ कर सकती हैं आप। उनको टिंकल रेजर्स भी कहते हैं, डिफरेंट नाम है उनके, वो बेस्ट है, मैं भी वो यूज़ करती हूँ। व्हाट इज़ अ गुड स्किन केयर रूटीन फॉर नॉर्मल टू ड्राई स्किन। अगर कोई स्किन इशू नहीं है, बिल्कुल स्किन नॉर्मल है, तो जस्ट बेसिक्स पे फोकस करें। क्लींस, मॉइस्चराइज एंड सनस्क्रीन इन मॉर्निंग एंड क्लींस एंड मॉइस्चराइज इन इवनिंग, दैट्स ऑल। कोई पाकिस्तानी स्किन केयर बता दें। आई कांट अफोर्ड ऑर्डिनरी प्रोडक्ट्स फॉर ऑयली स्किन। ऑर्डिनरी के जो ज़्यादातर प्रोडक्ट्स हैं वो किसी ना किसी चीज़ की ट्रीटमेंट और उसके सोल्यूशन के लिए होते हैं, लाइक फॉर पिगमेंटेशन, फॉर एक्नी, फॉर एक्सफोलिएशन। तो अगर आपको कोई इशू नहीं है तो आपने क्यों ऑर्डिनरी के प्रोडक्ट्स लेने हैं। जस्ट बेसिक स्किन केयर के आइटम्स ले लें, मॉइस्चराइजर ले लें, सनस्क्रीन ले लें, एक फेस वॉश ले लें, डेट्स इनफ। कैन वी अप्लाई एलोवेरा जेल ऑन फेस ओवरनाइट? यस यू कैन, लेकिन वो थोड़ा स्टिकी सा होता है, तो अगर आप कंफर्टेबल फील करती हैं तो अप्लाई कर लें ज़रूर। अ लॉट ऑफ एक्नी, आई यूज सो मैनी थिंग्स एंड बट ऑल इन वेन। वरीड, टेल मी द सॉल्यूशन प्लीज। आई हैव अ होल डेडिकेटेड वीडियो प्लान्ड फॉर एक्नी एंड एक्नी प्रोन स्किन जो मैं जल्द बनाऊंगी, लेकिन आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। हाउ कैन आई गेट रिड ऑफ पोर्स? यू कांट एंड यू शुडेंट। अगर आपकी स्किन में पोर्स नहीं होंगे तो आपकी स्किन सांस कैसे लेगी? पोर्स खत्म नहीं हो सकते कभी भी, लेकिन पोर्स की अपीयरेंस को कम किया जा सकता है, वो इतने बड़े नहीं लगेंगे। उसके लिए आप नाइसिनामाइड सीरम यूज करें। आई वॉज यूजिंग रेटिनॉल 1% बाय द ऑर्डिनरी एंड इट मेड मी फेस बम्पी, सो आई स्टॉप्ड। शुड आई स्टार्ट इट अगेन? रेटिनॉल सीरम 1% काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। अगर आपने पहली दफ़ा रेटिनॉल यूज़ किया है और 1% कंसनट्रेशन यूज़ किया है तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। रेटिनॉल सीरम कैन काज एक्नी एंड ब्रेकआउट्स एट द स्टार्ट। आपकी स्किन को थोड़ा टाइम लगता है इसको एडजस्ट करने में। बेस्ट इसके लिए ये होता है कि आप स्लोली इसको अपनी रूटीन में शामिल करें, मिनिमम कंसनट्रेशन से स्टार्ट करें और आहिस्ता आहिस्ता अपनी स्किन को आदत डालें रेटिनॉल की, तो फिर आपको एक्नी, ब्रेकआउट्स या बम्प्स का इशू नहीं होगा। ऑफ कोर्स आप दोबारा स्टार्ट कर सकती हैं, लेकिन डेली मत यूज़ करें, हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा यूज़ करें। कैन आई लेयर नाइसिनामाइड विद लैक्टिक एसिड? दैट डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। अगर आप कोई टोनर यूज़ कर रही हैं जिसके अंदर लैक्टिक एसिड है तो आप नाइसिनामाइड लेयर कर सकती हैं, लेकिन अगर आप लैक्टिक एसिड एज एन एक्सफोलिएंट यूज़ कर रही हैं हाई कंसंट्रेशन में, लाइक 5% और 10%, बेहतर यह है कि आप पहले लैक्टिक एसिड यूज़ करें, कुछ अर्सा अप्लाई करें, फिर फेस वॉश कर लें और फिर नाइसिनामाइड। अफोर्डेबल मॉइस्चराइजर्स टू बी यूज्ड आफ्टर द ऑर्डिनरी पीलिंग सोल्यूशन। Check out my video on best moisturizers that are available in Pakistan. Is it safe to use Neutrogena sunscreen after actives or peeling solution? Of course, it is 100% safe. सनस्क्रीन का पर्पज ही प्रोटेक्शन होता है। सनस्क्रीन तो लाजमी है, हमेशा यूज़ करनी है आपने। Can we use AHA BHA peeling solution during the pregnancy? And what is the alternate for retinol? Alternate for retinol during pregnancy is azelaic acid. और AHA BHA peeling solution इज़ नॉट माई फेवरेट, तो मैं इसको रिकमेंड नहीं करती किसी को भी। लेकिन अगर आपको सूट कर रहा है तो ऑफ कोर्स गो अहेड, यू कैन यूज़ इट एंड येस यू कैन यूज़ इट इन प्रेगनेंसी, बट कम इस्तेमाल करें, महीने में 1 या 2 दफ़ा, दैट्स इनफ। माई चिन इज़ ऑलवेज हैविंग एक्नी, What is the reason of acne there and the treatment? चिन के ऊपर एक्नी ज़्यादातर हार्मोनल इश्यूज़ की वजह से होते हैं, सो पहले आप उनको ट्रीट करें, आपके एक्नी खुद ही दूर हो जाएंगे। कितने दिन बाद फेस क्लींजिंग एंड स्क्रब कर लेना चाहिए? क्लींजिंग रोजाना करनी चाहिए और स्क्रब हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा कर लेना चाहिए। इज वैक्सिंग गुड फॉर फेशियल हेयर? इफ नॉट, टेल मी द अदर मेथड्स प्लीज। वैक्सिंग इज नॉट गुड फॉर माई फेशियल हेयर
and for most people's facial hair. And for its alternative, you can use eyebrow razors or tinkle razors. Alright, काफ़ी सारे क्वेश्चंस के मैंने आंसर दे दिए हैं, काफ़ी सारे रह भी गए हैं. इंशाल्लाह नेक्स्ट Q&A में मैं उनको इंक्लूड करने की कोशिश करूँगी. बट आज के लिए इतना ही. आई होप यू गाइस लाइक द वीडियो. आई होप कि आपको आपके क्वेश्चंस का आंसर मिल गया हो. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ थम्स अप. Check out my vlog channel, link is in the description box, and follow me on Instagram. I'll see you guys in the next video. Bye.